नमस्कार स्मृति सिन्हा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ धर्म जी, आप बताएं। मैं खुश भी हूँ और थोड़ा बहुत दुखी भी हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस समय कहाँ है और क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। मैं अभी यूपी में हूँ धर्म जी, शूट कर रही हूँ। ओके। हाँ। स्मृति जी, बहुत बधाई आपको, आपकी आखिरकार फिल्म का ट्रेलर आ ही गया है, हर हर गंगे, जिसका हमने बहुत ज़्यादा इंतजार किया, बहुत ज़्यादा इस पर काम भी करा और आपको लेके काफ़ी इंटरव्यूज भी करे हैं। तो हाँ 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 हाँ। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, ट्रेलर कैसा लगा आपको और जो आपकी उम्मीदें थी इस फिल्म के ट्रेलर से, क्या उस पर खरी उतरी हैं आप? आ, ट्रेलर तो अगर एज अ दर्शक में देखना चाहूँ तो हर हर गंगे का ट्रेलर बहुत अच्छे से बनाया गया है। लेकिन जैसे मेरे दर्शकों ने मुझसे सवाल किया, जो मेरे फैंस हैं उन्होंने मुझसे सवाल किए, बहुत सारे कॉल्स आए मुझे आफ्टर द ट्रेलर रिलीज कि आप उसमें नहीं दिख रही हैं। ओके। तो मुझे भी ये बात बहुत बुरी लगी कि मैं मुख्य कलाकार फीमेल लीड बोल करके आपने मुझे साइन किया जिस फिल्म के लिए। जी। और बड़ी फिल्म कोई भी हीरो या हीरोइन इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको एक ये रहता है कि हाँ एक अच्छी फिल्म और बड़ी फिल्म का हिस्सा बने। जी। तो उसी उत्साह से मैंने भी ये फिल्म किया था, मैंने भी बहुत मेहनत करी थी जी। इस फिल्म के लिए। जी। लेकिन मुझे वो जगह जो है ना, शुरुआती जो भी इनके पोस्टर्स आए, टीजर आया, मूविंग ट्रेलर आया। पोस्टर यस। मूविंग पोस्टर आया, टीजर आया, टीजर में जो छोटा सा एक मेरा झलक था उसी को उठा के ट्रेलर में डाल दिया गया है। जी। टीजर तक मुझे समझ में आता था कि चलो छोटा सा टीजर है, उसमें उतना भी दिख गया बहुत है। जी। लेकिन जब आप ट्रेलर लेकर आ रहे हैं तो भी जी। आप मुझे दरकिनार कर रहे हैं। तो जैसे एक जो फिल्म होता है, फिल्म को कहा जाता है कि आप सोसाइटी का आईना होता है फिल्म। जी। और फिल्मों को देखकर हम अपने समाज के बहुत सारी चीजें लोग ये करते हैं, फॉर्म करते हैं, अपनी एक धारणा बनाते हैं। जी। तो आप सिर्फ मुझे दरकिनार नहीं कर रहे हो, जी। आप आपने पूरी नारी जाति का अपमान किया इससे। आप ही बताइए, ओहो। फिल्म की मेन लीड जो है एक्ट्रेस, जी। उसको आपने अपने फिल्म का नाम रखा हर हर गंगे। जी। आपको नाम में गंगा चाहिए, हाँ। गंगा माँ का नाम यूज कर रहे हैं आप। जी। और आप अपनी फिल्म की फीमेल लीड को अपने ना पोस्टर में जगह दे रहे हैं, ना आप अपने ट्रेलर में जगह दे रहे हैं। जी। आप मैं उनकी सोच को सलाम करती हूँ। स्मृति जी, ऐसी सोच वाले लोग जी, क्या ही फिल्म बनाएंगे और क्या ही ये करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। चलिए, आपकी नाराजगी आपने बकायदा एकदम खुलकर कही है। एक बयान आपका बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है एक इंटरव्यू में कि अब आपने ये फैसला करा है कि इस फिल्म के डायरेक्टर यानी चंदन उपाध्याय जी, जो प्रोड्यूसर हैं, और स्पेशली पवन सिंह जी के साथ अब आप काम नहीं करेंगी। क्या ये सच है, सच्चाई है इस आपके बयान में? हाँ, मैंने ये बोला है जी। क्योंकि चंदन जी का एक दिन पहले मेरे मेरे जो बयान वाला जो भी इंटरव्यू हुआ था उसके एक दिन पहले आनंद जी को ही चंदन जी ने इंटरव्यू में बोला था जी। कि टीजर ट्रेलर सब कुछ पवन जी को भी दिखाया गया था रिलीज के पहले। जी। तो जब पवन जी ने ये देखा, जी। उसके बाद उनको भी ये बात नहीं लगी जी। कि उनकी फिल्म की जो मुख्य कलाकार फीमेल लीड हैं जी। उनको जगह नहीं मिल रही है। जी। तो उनकी भी सोच को मैं सलाम करना चाहूंगी इस बारे में कि उनको भी ये बात नहीं लगी, ना प्रोड्यूसर्स को लगी, ना चंदन जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, ना उनको लगी। जी। तो इन तीनों को ही जब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी फीमेल लीड की बेइज्जती हो रही है, या फिर उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि उनको जगह मिले या ना मिले पोस्टर और ट्रेलर में। तो मैं वैसे लोगों के साथ काम क्यों ही करूं जो जिनको नारी का सम्मान करना नहीं आता है और लोगों की इज्जत करनी नहीं आती है। जी। ओके। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं नहीं करूंगी। फिर जब आपको स्मृति सिन्हा अपनी फिल्म में नहीं चाहिए थी तो नहीं रखते थे ना फिल्म में। जितनी अभी मैं भी चंदन उपाध्याय का इंटरव्यू करके निकला हूँ स्मृति जी, तो उनका साफ तौर से ये कहना है
कि मेरे हिसाब से एज ए डायरेक्टर के हिसाब से एक ट्रेलर में एक एक्ट्रेस जो मेरी फिल्म की डिमांड है, जितनी जरूरत थी उतना मैंने उन्हें भाग और हिस्सा दिया है। हालांकि आप इस चीज से संतुष्ट नहीं, और ये आपकी मर्जी भी है, आपको लगता था कि नहीं हाँ, आपको, ये और मेरी मर्जी है, लेकिन उनकी मर्जी थी, उन्होंने नहीं रखा। जी मेरी मर्जी है कि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, जिस तरीके मुझे वो मेरा इंसल्ट लग रहा है, तो मैं अपनी बात तो रखूंगी ना। एक और बयान उनकी तरफ से था कि भाई इस फिल्म में हीरोइन की जरूरत नहीं थी, 8 ही सीक्वेंस थे टोटल शूट पर, और 2 गाने थे जिसमें से एक ही गाना शूट हुआ, दूसरा गाना नहीं शूट हो पाया है, बावजूद इसके आपको इसमें जगह दी गई है। इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? मैं समझी नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये जो फिल्म की कहानी की जो डिमांड थी, इसमें हाँ, एक्ट्रेस तो की जरूरत हाँ, नहीं थी, हाँ, लेकिन मैं एक समझ 8 रही हूँ। ही जब सीक्वेंस एक्ट्रेस था। की जरूरत नहीं थी तो कास्टिंग ही नहीं करनी चाहिए थी। एक्ट्रेस क्यों चाहिए फिर? आप एक काम करो ना, आप चंदन जी को ये बात बोलो कि बिना एक्ट्रेस वाली फिल्म बनाए ना फिर। जी क्यों फिर एक्ट्रेस उनको चाहिए ही क्यों? ओके। और हाँ, बिना एक्ट्रेस की फिल्म बना ले, और नाम में भी उनको हालांकि नारी का नाम चाहिए, हर हर गंगे, गंगा माँ का नाम रख रहे हैं, जी और उनको एक्ट्रेस नहीं चाहिए फिल्म के अंदर। स्मृति जी, उनका एक और बयान वायरल हुआ है डायरेक्टर साहब का कि भाई जितना सपोर्ट एक्टर पवन सिंह जी को करना चाहिए, जो प्रमोशन चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया अभी तक, और भगवान करे कि आगे चल के चीजें इतनी जग जाए कि अब पवन जी उतरना पड़े प्रमोशन के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना ये है कि पवन सिंह जी खुद भी इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर के उतने ज्यादा एक्साइटेड और उतने ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं प्रमोशन के लिए। हम भी देख रहे हैं, और चंदन उपाध्याय जी का सीधे तौर पे उनका बयान है। तो आपको लगता है इन चीजों में कि आपको लेकर के पवन जी बहुत सोच रहे हो, क्योंकि खुद भी वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है? अब ये तो आप पवन जी से ही पूछिएगा, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। ओके, चलिए ठीक है। स्मृति जी, एक सवाल और कि मेरे ही इंटरव्यू में चंदन उपाध्याय ने ये कंफर्म करा है कि हर हर गंगे 2 भी आ रही है, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, और हम उस पर जल्दी ही फ्लोर पर भी फिल्म आएगी। तो आप अपने तरीके से बताएं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि अब क्या स्मृति जी इस फिल्म का हिस्सा होंगी, तो उनका साफ तौर से कहना है कि वो पहले ही मना कर चुकी है एक इंटरव्यू में कि पवन जी के साथ काम नहीं करेंगी। क्या प्रतिक्रिया हो? सिर्फ नहीं, मैंने खास तौर पे बोला है कि मैं चंदन जी के साथ भी काम नहीं करूंगी। अगर वो फिल्म चंदन जी बना रहे हैं तो वो उसमें मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। ओके, ये मेरी चॉइस है। स्मृति जी, आप एक सुपरस्टार अभिनेत्री हैं, आप पर बहुत ही ट्रस्ट होता है लोगों का, काफी जिम्मेदारियां आप लेकर चलती हैं, बहुत लोग, तमाम लोग आपको प्यार करते हैं, और इसी बात का मुझे दुख है कि जब मैं इतना आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि लोगों का प्यार रहता है और लोगों को उम्मीद रहती है मुझसे, और जब मैं उस उम्मीद को लेकर के कोई फिल्म करती हूँ और उस फिल्म में आप पर्पसली मुझे दरकिनार करते हो, ना पोस्टर में मुझे जगह दे रहे हो, ना ट्रेलर में, ना मूविंग पोस्टर, किसी चीज में मुझे जगह नहीं मिली, और अभी आप ट्रेलर में एक शॉट दिखाने के बाद आप कह रहे हो कि हीरोइन का उतना ही काम था और हमने जितना जरूरत थी दिखा दिया। तो ये इसका मतलब है कि आपको इज्जत करनी ही नहीं आती है किसी की, और ऐसे लोगों के साथ मैं कतई ना जुड़ना चाहूंगी और फ्यूचर में भी नहीं जुड़ना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल होगा, एक आखिरी 2 सवाल होंगे। पहला तो ये कि भाई बहुत बड़ी फिल्म है, पैन इंडिया लेवल की कहा जा रहा है, और जाने क्या होगा आगे चल के, किस तरह से प्रमोशन होगा, क्या पवन जी आएंगे या नहीं आएंगे प्रमोशन के लिए? स्मृति सिन्हा क्या इस फिल्म के प्रमोशन के साथ होंगी, क्योंकि फिल्म तो अभी रिलीज के लिए बाकी है और बहुत से प्रमोशन होने हैं? प्रमोशन, अब ये लोग मुझे जब हीरोइन ही कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो मुझे प्रमोशन के लिए क्या बुलाएंगे? ओके, तो हाँ, मैं स्केप्टिकल हूँ इस बात को लेकर। पवन जी के साथ इतना पसंद करा गया आपको, और मुझे भी ये दुख हो रहा है आपके इस बयान से कि आप अब उनके साथ नहीं करेंगे काम। तो उन फैंस के लिए क्या कहेंगे स्मृति जी, जो बहुत वाकई में आप दोनों को बहुत पसंद करते हैं? मुझे भी हैवी हार्ट के साथ ये बयान देना पड़ा है, बिकॉज मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरीके से निकल कर आएगा ट्रेलर।
और चीजें इस तरीके से निकल कर आएंगी मेरे सामने। लेकिन जो एक सम्मान, अपने सम्मान के लिए तो मुझे खुद ही खड़ा होना पड़ेगा ना। मेरे लिए कोई, जब वैसे भी खड़ा किसी के लिए कोई नहीं रहता है। बिल्कुल। तो अपने सम्मान के लिए जब मैं खुद खड़ी नहीं होंगी तो मेरा सम्मान कौन करेगा बताइए। और मैं सिर्फ ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे जैसी तमाम उन हीरोइंस के लिए है जिनको इन सब का आए दिन किसी न किसी फिल्मों में सामना करना पड़ता है। किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। ओके, एक सम्मान की जब बात आई है, नारी शक्ति की यहाँ बात आ रही है, आखिरी सवाल, आप अभी इस समय जौनपुर में हैं और जिस फिल्म की शूटिंग कर रही है शायद महिला प्रधान फिल्म ही है, राइट? जी जी जी। थोड़ा सा एक आखिरी बार अपने दर्शकों के लिए, तमाम फैंस के लिए बताएं, इस समय आप कौन से बैनर तले काम कर रही हैं, किस कहानी पर काम कर रही हैं, कौन कलाकार है, थोड़ा सा प्लीज बताएं ताकि हमें पता चले कि इस समय क्या कुछ हुआ है। हाँ, ये फिल्म जो मैं अभी कर रही हूँ जिसकी शूटिंग, ये है छठ के बरतिया जी। और ये एक नारी प्रधान फिल्म है। और जैसा आप सुन पा रहे हैं कि वो छठ के ऊपर है, तो छठी माई की पूरी स्टोरी है जी। और मैं हूँ इसमें, मेरा साथ दे रहे हैं अंशुमन जी एज अ हीरो जी। और रत्नाकर जी की फिल्म है, उनके बैनर के तले फिल्म, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के बैनर, वर्ल्ड वाइड जी, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड। और माही श्रीवास्तव जी हैं जो इसमें छठ माई का रोल कर रही हैं। अच्छा। और ये फिल्म छठ में रिलीज होगी। क्या बात है, मजा आ गया ये सुन करके कि कम से कम दो बातों से मजा आ गया। पहला तो वाकई में इस किरदार में आपको देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, और दूसरा खुशी इस बात की है कि एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ आप जुड़ी हैं। हम तो चाहेंगे एक नहीं बल्कि ऐसे 5-7 फिल्में आपके लगातार इस साल आए। बहुत बधाई फिर एक बार दो चीजों के लिए जो इस समय आप कर रही हैं, और दूसरा हर हर गंगे के लिए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फिल्म तो ये है और आई थिंक तो कि मुझे भी इस फिल्म से और इनके मेकर्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। एक फिल्म से किसी की तकदीर नहीं बदल जाती। तमाम दर्शक इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगी अपनी तरफ से उन लोगों के लिए भी कि भाई जो नाराज हो रहे हैं अब थोड़े से? नाराजगी मुझे लगता है सही चीज पर होना चाहिए उनको। अगर नाराज होना ही है तो इस बात पर हो कि जो हमारे साथ जो होता है, हर दूसरी फिल्म में कोई ना कोई हीरोइन को इस तरीके से दरकिनार किया जाता है और नारी का अपमान किया जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा लोग अपने कंट्रोल में रखें, कंट्रोल में करें। तो इस वजह से अगर आप, क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में बिना नारी के कैसे चल सकते हैं बताइए जी। आप कोई भी एक घर बिना नारी के चला सकते हैं? आप पूरी सोसाइटी बिना, आप अगर नारी को लेकर चलेंगे ना जी, तो ही आप अपनी सोसाइटी में आगे बढ़ पाएंगे। इसको बोलते हैं थोड़ा सा अग्रशोची प्रोस्पेक्टिव जी, समझ रहे हैं? जी जी जी। लेकिन ये सबको नहीं समझा सकते हैं हम, क्योंकि ये उनकी अपनी सोच है। ओके, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्मृति सिन्हा जी को आप सुन रहे हैं दोस्तों, और साफ तौर से इन्होंने अपने तरीके का बयान रखा है। आप इनके बयान से कितने सहमत हैं, और स्पेशली हर हर गंगे को नहीं कर रही हैं प्रमोट, इससे कितने ज्यादा दुखी है मेरी तरह, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज करिएगा, कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल तैयार थी हर प्रमोशन को करने के लिए, लेकिन मुझे ही दरकिनार कर दिया गया। चलिए कोई नहीं, और आपके फैंस, हम सभी मिलकर के इस बात की भी लड़ाई लड़ेंगे, और जल्द ही मैं आपकी तरफ से इस हर हर गंगे की टीम के साथ मैं बातें करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और आप पर लिंक भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच फिर एक बार, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, थैंक यू।